हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल VKG ऑनलाइन क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव जो केमिस्ट्री से है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को लगभग 1000 का सेक्शन लाया हूं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एंड कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, जो पहला चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और दूसरा था दोस्तों अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है दोस्तों, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर चैप्टर 4 का और चैप्टर 5 का, ठीक है दोस्तों, कराने वाला हूँ। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोगों के पास है चैप्टर का नाम है दोस्तों 3 और इसका नाम है दोस्तों धातु एवं अधातु। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों 2009 से लेकर 2022 तक जितना भी पूछा गया है और प्लस में मॉडल सेट है और मेरे द्वारा केस किया गया क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो पूछा गया है दोस्तों उसमें हाईलाइटेड कर दिया हूँ, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अधातु है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अधातु है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कार्बन। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ट्रिक जानिए, धातु को चुनने के लिए यम लगा है ना, यहाँ पर यम, यहाँ पर यम लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या है दोस्तों, अधातु है, बाकी सब क्या है दोस्तों धातु है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि कौन सा उपधातु है। ठीक है दोस्तों, कौन सा उपधातु है दोस्तों, ये जर्मेनियम है, यह उपधातु है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, तो बताना है कि यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका संकेत होता है सी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 बार पूछा गया है, जो 2019 में फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है दोस्तों, तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है दोस्तों, जो 2016 में पूछा गया सवाल है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपधातु है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपधातु है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस भी। ठीक है दोस्तों, ये भी 2016 में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि पीतल। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर कह रहे कि पीतल क्या है दोस्तों, यह मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पीतल किससे बना है दोस्तों, बताना है आप लोगों को। पीतल यानी कि तांबा, ठीक है, पीतल मिश्र तांबा। ठीक है दोस्तों, तांबा और क्या दोस्तों, पीतल से क्या होगा, लोहा। ठीक है दोस्तों, यानी कि तांबा और लोहा से बनता है पीतल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रही कि निम्न में कौन सा ये आयनिक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, 2015 में पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, CaCl2। ठीक है दोस्तों, ये आयनिक यौगिक है, यानी कि सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रही कि कौन सा पदार्थ है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी 2014 में पूछा गया सवाल है। कह रहे कि जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, यह गोल्ड है। ठीक है दोस्तों, यह सोना है ना, यह स्वतंत्र मुक्त अवस्था में रहता है। कह रहा है कि शुद्ध सोना का को व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट होता है। और अगर सोना को बहुमूल्य यानी कि गहनों में बनाने के लिए आप लोगों को 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों को
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पे है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, कितना बार पूछा गया सवाल है। तो कह रहे कि अधातु है लेकिन कमरे के ताप पर क्या होता है दोस्तों, द्रव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, सोल्डर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा इसको। कह रहे कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे चाकू से काटा जाता है दोस्तों, लिथियम। ठीक है दोस्तों, अगर लिथियम नहीं रहता तो सोडियम भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लिथियम नहीं रहता तो सोडियम भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि करे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, 2014 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कॉपर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन अधातु है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अधातु है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी करा दिए कि कार्बन क्या है दोस्तों, अधातु है। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सिलिका क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु क्या होते हैं दोस्तों, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, यानी कि बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बनाते हैं दोस्तों, धनायन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, धातु के ऑक्साइड समानता कैसा होता है दोस्तों, बताना है। तो धातु के ऑक्साइड कैसा है दोस्तों, क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, वही अधातु के पूछता। ठीक है दोस्तों, अधातु के कैसे होता है दोस्तों, अम्लीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं दोस्तों, अम्लीय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर है कि कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम किससे बनाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम से। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट के निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है दोस्तों, 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, एल्युमिनियम। क्या होगा दोस्तों, एल्युमिनियम है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रही कि कॉपर के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉपर पेराइट से किया जाता है, यानी कि बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na का मतलब होता है दोस्तों सोडियम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि साधारण, ठीक है दोस्तों, साधारण गंध किस आणविक रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, साधारण गंधक किस आणविक सूत्र में पाया जाता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर S8 यानी कि सल्फर 8 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों, P4 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सोना है ना दोस्तों, अम्लराज में घुला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लगम एवं मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा कैसा रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य की बलमीकरण, ठीक है दोस्तों, की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलाया जाता है दोस्तों, साधारण गंधक मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अति ज्वलनशील है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
33 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किस अयस्क से किया जाता है दोस्तों, बॉक्साइट से किया जाता है। इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर लॉन्ग की बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को लॉन्ग की बात की जाए 5 मार्क्स वाला, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग एक निष्कर्षण से कर लेते हैं या लोहा का निष्कर्षण, ठीक है दोस्तों, या ये होता है क्या, लोहा का निष्कर्षण या जिंक का निष्कर्षण, ठीक है दोस्तों, या उसके बाद होता है क्या, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। ठीक है दोस्तों, 4 निष्कर्षण है। ठीक है दोस्तों, कितना है दोस्तों, 4 निष्कर्षण हैं, इसमें से एक आने का 99% चांसेस जो है। ठीक है दोस्तों, या मीथेन गैस प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, या इथेन गैस पर कैसे बनाया जाता है, ये आप लोगों को 5 मार्क्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयार कर जाइएगा एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कर है कि 34 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करे कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है दोस्तों, CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाता है दोस्तों, धातु मल कहलाता है, यानी कि डी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 35 नंबर कह रहा है कि किसी, ठीक है दोस्तों, किसी तत्व के गुणधर्म में 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों के क्या है दोस्तों, तत्व की क्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्या कहलाती हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरूपता कहलाती हैं, यानी कि ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 2018 में पूछा गया सवाल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, जिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे कि किस यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर जिप्सम को गर्म करेंगे तो CaSO4, ठीक है दोस्तों, इंटू हाफ H2O। ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोगों को क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। किसको गर्म करते हैं दोस्तों, जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 18 में पूछा गया सवाल है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एनोड पर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है दोस्तों, इसका 2018 में पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम का संकेत होता है के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ठीक है दोस्तों, तो चमकीली उजली होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक्वारेजिया, ठीक है दोस्तों, रॉयल जल इसको बोला जाता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, का ताज़ा मिश्रण का अनुपात बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 3:1 होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 43 नंबर है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमकदार। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है दोस्तों, ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पतले तार के रूप में दोस्तों, तो 44 का करेक्ट आंसर होगा तन्नी आता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़, वही कर यहाँ पर देखिए तार के रूप में, वही चादर के रूप में कहा था ना, तो चादर के रूप में ये हो जाता आघातवर्धनीय। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि 45 नंबर, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहा। देखिए चादर आ गया ना, तो चादर को कौन सा बता दिए दोस्तों, आघातवर्धन्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 46 नंबर क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर धनानिक कहा जाता है, सोनेरस। ठीक है दोस्तों,
सोनरस क्या, देखिए इसमें जो परिभाषा वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि आप लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है कि आ जाएगा क्वेश्चन की सोनरस क्या है दोस्तों, तो जो धातु कठोर सतह से टकराने के बाद, ठीक है दोस्तों, आवाज़ उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सोनरस या ध्वनि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, ठीक है दोस्तों, तो 47 का करेक्ट आंसर सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 48 नंबर, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो 2 किलोमीटर तार बनाया जाता है 1 ग्राम सोना से, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, कौन सा अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, ठीक है दोस्तों, तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 51 नंबर है कि 51 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर हीरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर है कि कह रहे कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एथोडीकरण, ठीक है दोस्तों, यानी कि एथोड वो बनाएगा, कैनोड पर नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अभिक्रियाशीलता के क्रम को सजाना है, ठीक है दोस्तों, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ही राइट आंसर होगा। फेरस यानी कि आयरन, उसके बाद जिंक, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अभिक्रियाशील कौन सा, अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सोडियम, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सोडियम, ठीक है दोस्तों, सोडियम का संख्या होता है N है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। वही पूछेगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों, परमाणु क्या दोस्तों, द्रव्यमान यानी कि क्या हो दोस्तों, द्रव्यमान, वही पूछता है, तो कितना होता है दोस्तों, 23 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, बताना है आप लोगों को। पोटेशियम को होती है दोस्तों 39 में। वही द्रव्यमान या मास पूछता है दोस्तों आप लोगों को, तो 39 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। वही मास पूछता है इसका, तो कितना हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 17 होता है। वही मास इसका पूछता है, ठीक है, द्रव्यमान पूछता है, कितना होता है दोस्तों, 35 हो जाता है। 35 तो 1 5 होता है, या यहाँ पर 35 भी याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हीलियम की परमाणु संख्या बताना है, ठीक है दोस्तों, तो 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताना है 2, ठीक है दोस्तों, यानी कि करेक्ट आंसर ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम, ठीक है दोस्तों, कैल्शियम के परमाणु संख्या बताना है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। वही मास इसका पूछता है, ठीक है दोस्तों, मास कितना होता है, 40 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणु संख्या बताना है, ठीक है दोस्तों, तो 61, यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक NaCl, ठीक है दोस्तों, इसका गलनांक पूछ रहा है, तो इसका गलनांक कितना होता है दोस्तों, 1074 होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की अधिक ताप पर गर्म कर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, भर्जन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 64 नंबर कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक है, ठीक है दोस्तों, गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 65 नंबर कह रहा है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लौह पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, जंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 66 नंबर अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, 66 का करेक्ट आंसर होगा धातु मल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जंग रोधी स्टील क्या है, ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, 67 का करेक्ट आंसर सी नंबर इज राइट आंसर, मिश्र धातु है, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताना है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन हो जाएगा। इसका कितना होता है दोस्तों, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि 4.0 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों, यह एल्युमिनियम का है। ठीक है दोस्तों, तो 69 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है दोस्तों, कम पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फेरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है दोस्तों, सोडियम को काटा जाता है, यानी कि बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कराई कि लोहे के यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोगों को धातु और अधातु सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस अगले चैप्टर का नाम है दोस्तों कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अगला चैप्टर का नाम है हम लोगों को कार्बन तथा यौगिक। ठीक है दोस्तों, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र कितना होता है दोस्तों, C2H6 होता है। इसमें पूछ रहा है कितना सहसंयोजक बंधन है। ठीक है दोस्तों, तो कितना है दोस्तों इसमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 7 संयोजक बंधन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहे हैं कि 3 नंबर कह रहे कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक कौन सा है। ठीक है दोस्तों, 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन होगा। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CH4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन बताना है। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। 2016 में पूछा गया सवाल। इधर जो यहाँ पर इंडिकेट किया हूँ तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर वाइज लेकर आया हूँ, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, कह रहे कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति बताना है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों, 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र बताना है, तो H2SO4 होता है, यानी कि बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है दोस्तों ओलियम का सूत्र। ठीक है दोस्तों, क्या किसका सूत्र होता है दोस्तों, ओलियम का सूत्र है H2H2O7। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह बताना है, तो COOH होता है, यानी कि बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड मौजूद हैं। ठीक है, इथिलीन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताना है कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है दोस्तों, इथिलीन यानी कि CH2। ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा 1 पाई होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहे कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंध है। ठीक है दोस्तों, 2 बार पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। ठीक है दोस्तों, ये एल्केन का समान सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि नीला थोथा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तुतिया कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र बोल रहा है, तो CuSO4 × 7H2O को बोला जाता है नीला थोथा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2015 में पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों, CaCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना बार पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर 13, 15, 17, 19 में पूछा गया सवाल है, यानी कि 4 बार यह
सूत्र पूछ गया है संगमरमर का। ठीक है दोस्तों, या इसको पूछ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, तो C6H12O6, यहाँ पर C12H22O6 होता है, यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस तरह पढ़ते हैं, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनाना है। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो 16 का करेक्ट आंसर NO2CO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनिल समूह को सूचित कौन सा करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर CHO करता है, यानी कि कार्बोनिक ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो CHO होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल का इसमें सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, तो C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम कह रहे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताना है। ठीक है दोस्तों, एरोमेटिक कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर C6H6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का ये आप लोगों का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2014 में पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C3H4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म समविभव है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल, ठीक है दोस्तों, अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कितना बार पूछा गया सवाल है, तो अल्कोहल का होता है OH होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहसंयोजी यौगिक बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 23 का करेक्ट आंसर मीथेन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि केवल अम्ल दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि C नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है दोस्तों, एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार पूछा है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में। कह रहा है कि N2 अणु में, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन अबंध होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 27 नंबर बेंजीन का सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, बेंजीन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C6H6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सरलतम कठोरतम तत्व कौन सा है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है दोस्तों, तो 28 का करेक्ट आंसर हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अक्रिय तत्व कौन सा है दोस्तों, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हीलियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, वो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन है। ठीक है दोस्तों, इसमें चुनना है कि हाइड्रोकार्बन कौन होता है दोस्तों, C6H12O6 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि OH क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है दोस्तों, अल्कोहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 33 नंबर कह रहा है कि वैसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन को मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोगों को, तो यहाँ पर बताना एल्किन होगा, एल्किन होगा, एल्काइन होगा। ठीक है दोस्तों, तो 33 का करेक्ट आंसर हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जैव मास, ठीक है दोस्तों, जैव मास यानी कि बायोगैस के अवयव कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर CaOCl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करें कि एल्कीनो का समान सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। केवल क्या होगा दोस्तों, CnH2n हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल को ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो 37 का करेक्ट आंसर एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन मुख्य अवयव होता है, किसका मीथेन मुख्य अवयव होता है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जैव गैस का। ठीक है दोस्तों, यानी कि बायोमास का। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीथेन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में क्या है। ठीक है दोस्तों, उसका समावयवी है। ठीक है दोस्तों, उसका क्या है दोस्तों, समावयवी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज में, ठीक है दोस्तों, कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा दोस्तों, C6H12O6। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन कितना होता है दोस्तों, 6 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका पूछ रहा है कि दोस्तों ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट से होता है, तो क्या बनता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह यानी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बताना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है दोस्तों, यानी कि COOH होता है। ठीक है दोस्तों, कराई कि किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो 44 का करेक्ट आंसर सी नंबर इज राइट आंसर होगा, सिरका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों 6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि कराई कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, तो C2H6 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान लिखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 12 होगा, तो 12 गुना 6 प्लस कितना हो जाएगा 1 गुना 6। ठीक है, 12 72 प्लस 6, तो 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, तो CH3Cl हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरोमीथेन का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विजातीय पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, संगमरमर क्या है दोस्तों, विजातीय है कि खड़िया है कि नमक है कि यहाँ पर चूना पत्थर है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक हो जाएगा, विजातीय पदार्थ है। जो यहाँ पर चूना पत्थर है, संगमरमर है और खड़िया है, तीनों का नाम हो जाए, इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है तीनों, एक यहाँ पर NaCl है ना, नमक यही ना अलग है, विजातीय है। क्या है दोस्तों, यही अलग है, विजातीय का मतलब अलग, यानी कि डी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन, ठीक है दोस्तों, कराए कि क्या प्रोपेनोन में उपस्थित का प्रतीकात्मक समूह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि किसका प्रतीकात्मक समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को 52 को एल्डिहाइड का है। ठीक है दोस्तों, CHO क्या होता है दोस्तों, CHO होता है एल्डिहाइड का समूह। ठीक है दोस्तों, कराई कि अब 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि प्रोपेन, ठीक है दोस्तों, प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8 है, तो इसमें से बताना है कितना सहसंयोजक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 10 सहसंयोजक अबंध होता है। ठीक है दोस्तों, कराई कि क्लोरोफॉर्म का गणनांक कितना होता है। ठीक है दोस्तों, 209 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन यानी कि CH4 का गणनांक बिंदु बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर 90 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 6 होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि करे कि भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कार्बन की उपस्थिति बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 57 का करेक्ट आंसर 0.02% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 58 नंबर 1828 में अमोनिया सल्फेट की यूरिया का निर्माण किसने किया था दोस्तों, यहाँ फ्रेडरिक बोहर ने किए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते कर रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों, C2H6 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आप लोगों को मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, मीथेन का सूत्र ये था CH4, ये होगा एथेन का सूत्र। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि हेक्सेन का आणविक सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होगा दोस्तों, C6H14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पेंटेन का आणविक सूत्र बताना है, तो C5H12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एल्डिहाइड का इसमें प्रक्रियात्मक समूह बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एल्डिहाइड का CHO यानी कि CHO। ठीक है दोस्तों, यानी कि B नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 63 का एथेनॉल यानी कि एल्कोहल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो 64 का करेक्ट आंसर सी नंबर इज राइट आंसर गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 65 नंबर कर रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, एस्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, तो इसका करेक्ट आंसर एस्टिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर का नाम है हम लोगों को, ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, और लास्ट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और आप लोगों को क्या क्या बाकी है और क्या कैसा वीडियो डाल ले। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए समूह कहेगा, ग्रुप कहेगा, या कुछ भी कहेगा जी, ग्रुप कहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप हो जाएगा आप लोगों का 18, आवर्त यानी कि पीरियड के बाद करेगा तो हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रही कि सल्फर में, ठीक है दोस्तों, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का करेक्ट आंसर होगा क्षारीय धातु। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 नंबर की आवर्त सारणी में शून्य तत्व किसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 18वें तत्व को कहा जाता है शून्य तत्व, और जो हाइड्रोजन हीलियम है ना, यह है शून्य तत्व का इसमें समूह है। ठीक है दोस्तों, इसको अक्रिय गैस कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है, यानी कि 18वें ग्रुप को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों, परमाणु भार है, परमाणु संख्या है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर अमोनिया में अणु, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि NH3 होता है ना दोस्तों। करे कि परमाणु के देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो इसका करेक्ट 1:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसमें पूछ रहा है क्या, पहले नाइट्रोजन है, तो इसमें नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन 3 है, तो यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 26 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग कितना होता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की देखिए कितना बार पूछा गया है, पहले देखिए इधर जो हाईलाइटेड किया हूँ सारा क्वेश्चन PYQ है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो 2009 से लेकर 22 तक करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इसमें अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि 36 पंक्तियाँ कितने होते हैं, जो ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और जो ये वाला होता है इसको 36 होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 7 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीलियम कैसा है, ठीक है दोस्तों, तो अक्रिय गैस है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो कितने आवर्त हैं दोस्तों, 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिक का नियम किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो डोबराइनर ने दिया था त्रिक के नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि अष्टक का नियम किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, 2 बार पूछा है 2018-17 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, न्यूलैंड्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और डोबराइनर का त्रिक नियम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार
तत्वों का गुणधर्म क्या था, तो परमाणु बाहर था। ठीक है दोस्तों, क्या था दोस्तों, परमाणु बाहर था। लेकिन मोस्ले के अनुसार परमाणु संख्या है, जो आधुनिक आवर्तसानी के लिए यही मान है। ठीक है दोस्तों, करेगी 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोगों को करे कि मेंडेलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में कैसे सजाए थे। ठीक है दोस्तों, मेंडेलीव का तत्वों का परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्तसानी के किस समूह विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है या घटता है। ठीक है दोस्तों, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवर्तसानी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड के अम्लीय प्रकृति बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई तत्व है, ये मान लीजिए कोई तत्व आवर्तसानी के 3, ठीक है दोस्तों, समूह 3 में है। दूसरे आवर्त का एक सदस्य है, जो गुणधर्म कौन सा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ठोस एवं कम धात्विक होगा। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कौन सा है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्षारकीय कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, Na2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्तसानी में फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा जाता है, यानी कि आवर्तसानी के पहला समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षार धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, आवर्त किस समूह का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को समूह 2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि तत्वों के निम्नलिखित में जोड़ों में किन रासायनिक आचरण केमिकल बिहेवियर समान होता है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नाइट्रोजन और फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो जिसकी संभावना, ठीक है दोस्तों, यह अधात्विक अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, इसका करेक्ट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करे कि क्लोरीन के परमाणु, ठीक है दोस्तों, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि Cl का पूछ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, 17 होगा। तो 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो यानी कि 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, 7 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्तसानी का दीर्घतम रूप किसने दिया था दोस्तों, मोजले ने दिए थे, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर करे कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, इधर आप लोगों का ऑप्शन है कौन सा है दोस्तों, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। क्या है दोस्तों, क्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तत्वों का मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के की परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, तो 31 का करेक्ट आंसर होगा, मोजले ने कहे थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्तसानी के तत्वों का गुणधर्म बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, परमाणु संख्या का आवर्त फलन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 33 नंबर कह रहा है कि क्या दोस्तों कि आधुनिक आवर्तसानी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों, घटता है। ठीक है दोस्तों, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि डोमराइनर किस देश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 34 का करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1834 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, यही होता है दोस्तों। कह रहा है कि जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था तो कितने तत्व थे। ठीक है दोस्तों, तो 37 का करेक्ट आंसर होगा 63 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेंडेलीव के समय तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 63 थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्तसानी परमाणु साइज से क्या पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु साइज से क्या पता चलता है दोस्तों, परमाणु का त्रिज्या पता चलता है।
अगला क्वेश्चन है कि एक पीएम यानी कि पिकोमीटर कितने बराबर होता है? 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्तसारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है? ठीक है दोस्तों, कह रहे कि आधुनिक आवर्तसारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, आवर्त कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह था आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बायोलॉजी है, ठीक है दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग को दी एंड कर दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।